दोस्तों, तो आज मेरी मॉर्निंग जल्दी हो चुकी थी, तो मैं फटाफट से हो चुकी थी तैयार। मुझे जाना था गाँव, काफ़ी धूप निकल चुकी थी। फटाफट से तैयार होने के बाद मैं बैठ चुकी थी बस में। तो मुझे रास्ते में पता लगा कि आज रात को 12 बजे से यहाँ पे जाम लगा है। ये है टूटू और घनाटी के बीच का रास्ता। तो मैं अब ऐसी फंस चुकी थी, ना पीछे जाने लायक रही ना आगे जाने लायक। तो मैं फटाफट से सुबह 6 बजे के बीच पहुँच चुकी थी। ये हमारी पड़ोस वाली दीदी और साथ में मेरी फ्रेंड भी। तो यहाँ पर मैं उनके घर पहुँच चुकी थी और ये भी सोए हुए थे। इनको ये नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। तो मैंने इनको सुबह-सुबह जगा दिया था और यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी पेट पूजा की और मैं भी खुद साथ में खाना लाई थी। तो यहाँ पे ये बना रहे थे आलू। इन्होंने बोला, कहते आप आ गए, चलो हम आलू के परांठे बनाते हैं आज। तो मैं इनको बोल रही थी कि ये चंबा से और ये मदरा बहुत अच्छा बनाते हैं और वो जो कि घी और दही के बीच बनता है। तो यहाँ पे हमने खूब सारी गप्पे मारी और बहुत सारा इंजॉय किया, क्योंकि इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। ये हेल्पफुल भी बहुत ज़्यादा है और क्योंकि ये बिल्कुल ही मेरे पड़ोस के दीदी थे, इन्होंने यहाँ के लिए शिफ्ट किया। तो भाई जिसका खाया था मुझे पहुँचना तो उन्हीं के घर था। तो खूब सारी गप्पे मारी और यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसके बाद यहाँ पे मैं बार-बार बाहर जाम देख रही थी कि निकल तो नहीं गया। फिर यहाँ पे ये है इनके लड्डू गोपाल जी और यहाँ पे तो ये है इनका रूम। तो यहाँ पे भई दुकानें भी बहुत कम थी, तो यहाँ पे सारे टूरिस्ट यहाँ पे सारे टूट के पड़ गए थे, क्योंकि भूखे प्यासे भी थे। तो यहाँ पे फटाफट से हमने यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट किया। टाइम हो चुका था 12 बजे का। मुझे पड़ोस से भी फ़ोन आ रहा था कि चलो मंदिर में आज कीर्तन रखा है, क्योंकि आपको याद नहीं है। मैं भूल चुकी थी और शायद मुझे बांके बिहारी लाल ने ही आधे रास्ते से वापस किया, क्योंकि भाई भगवान की कृपा। तो भगवान के आगे जो भगवान ने करवाना है वो तो होके ही रहता है, क्योंकि भाई इसकी कृपा के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे हिमाचल के मैंगो पलम और यहाँ पे है ये काफ़ल। तो मैंने यहाँ पे ये पलम खाया, बहुत ही रसीला, बहुत ही मीठा था। तो उसके बाद दीदी देखो यहाँ पे आटा गूँथने के लिए भी बाहर लेके आई, और ताकि हम खूब सारी गप्पे मार सकें। और ये काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि आप आते नहीं हो, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। भाई जिसका दाना पानी लिखा है आदमी पहुँचता तो वही है। तो आज वो दिन आ गया था। तो यहाँ पे फटाफट से इन्होंने गर्मा गर्म परांठे बनाए। तो यहाँ पे तो फिर हम खूब सारी गप्पे भी मारते रहे। तो भई उसके बाद तो हमने खाना खूना खाया और उसके बाद मैं बार-बार फिर भी बाहर जाम देख रही थी। चलो मैंने कहा यार गाँव का काम तो नहीं हुआ, ना घर ना वापिस जाने लायक हूँ, ना इधर जाने लायक हूँ। मैं कहा चलो अब इनके घर का तो आज निपट गया। ये बार-बार शिकायत करते थे। यहाँ पे हम खूब सारी गप्पे मार रही, प्यार कर रही थी। तो क्योंकि उनके साथ ऐसा लगता है कि जैसे अपने परिवार के जैसे रिश्तेदारी है। तो ये देखो यहाँ पे हमने गरमा-गरम मिल के दोनों ने परांठे खाए और उसके बाद मैं फटाफट से तैयार हुई और सीधी पहुँच चुकी थी टूटू। टूटू में कर रही थी मेरी दीदियाँ और मेरी जो फ्रेंड है वो कर रही थी वेट, क्योंकि हमने जाना था आज कीर्तन के लिए। तो भई आज अगर मैं गाँव चली जाती तो मैं आज अपना ये कीर्तन ना देख पाती, तो शायद बांके बिहारी लाल की कृपा रही होगी। तो यहाँ पहुँच चुके थे हम मंदिर में। भाई मंदिर में ये जो सिरमौर से आए थे कीर्तन भजन गाने के लिए, ये हमारे पड़ोस के सतीश भैया, ये कीर्तन मंडल की जो सिरमौर से आए थे, ये बाप बेटा और लड़की, ये सारी मंडली कृष्ण की दीवानी है और इतने सुंदर भजन गाए इन्होंने कि पूछो मत। भाई मैं तो हैरान रह गई, इनमें ऐसे लग रहे कि भगवान इनके अंदर ही वास करे। तो यहाँ पे ये दीदी मुझे बहुत अच्छी ढोलकी बजा रही थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये हुई कि यहाँ पे जो व्यास जी आए थे, ये आए थे सुन्नी तत्तापानी से, और ये बार-बार हिंट दे रहे थे कि आजकल तो सुन्नी तत्तापानी वाले भी नहीं पहचान रहे। तो मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ से हो? इन्होंने बोला, कहते मैं सुन्नी से हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये है मेरी शारदा मासी जी के बेटे, और नमन है उन माँ को, नमन है इस बेटे को जो आज इस गद्दी पर बैठे हैं। और बहुत प्यारा इन्होंने प्रवचन दिया। तो यहाँ पे ये गुड़िया ऐसे लग रही जैसे राधा कृष्ण की तरह नाच रही है। ये हमारे पड़ोस से सतीश भैया, ये भी बहुत अच्छा कीर्तन गाते हैं और बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं। ये भी अपनी धुन में मस्त है। तो यहाँ पे तो ये देखिए, ये है जो मेरे मासी जी के बेटे हैं, और इन्होंने यहाँ पे प्रवचन दिया और ये बहुत ही अच्छा प्रवचन देते हैं। मन को बहुत ही सुकून मिला। तो उसके बाद फिर यहाँ पे कीर्तन भजन ख़त्म होने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे आरती हुई। आरती के लिए हम सब लोग यहाँ पे खड़े हो गए। तो उसके बाद हम सब यहाँ पे भंडारे का आयोजन था, तो हमने यहाँ पे भंडारा ग्रहण किया। तो भंडारे में भी कढ़ी चावल और मीठे का प्रसाद था।
तो यहाँ पे हमने खूब सारी थोड़ी सी यहाँ पे गप्पे भी की और मस्ती भी की। तो यहाँ पे देखो ये हमारी जो यहाँ पे दीदी बैठे थे सामने, वंदना दीदी। तो मैंने इनको बोला कि इनके पाँव में लगी थी चोट, मैंने कहा आप रेस्ट कर लो, आपके तो यहाँ पे चोट लगी है। तो इन्होंने बोला, ये मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे कि तो हंस रहे थे। मैं इनको बोल रही थी कि अपनी केयर कर लो। उसके बाद ये है जग्गी भैया, इनका भी काफ़ी योगदान रहता है हर फंक्शन में, हर कीर्तन भजन में, हर भागवत में। तो यहाँ पे कढ़ी चावल का हमने प्रसाद ग्रहण किया और यहाँ पे थोड़ी सी हमने खूब मस्ती भी की। तो सारी पड़ोसने हम मिलजुल के, हमारा पड़ोस बहुत अच्छा है, भगवान करे इसी तरह रहे और मिलजुल के रहे, बहुत अच्छा लगता है। तो भाई अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।